बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर इमरान रियाज खान ने एक सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। तैयारी जारी है, लेकिन वो सरप्राइज देने का ऐलान कर चुके हैं। क्या है ये सरप्राइज, अभी मैं कुछ देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में, हर वीडियो की तरह आपसे दरखास्त कि इस नाचीज को, इस खाकसार को, अपने इस दोस्त को, भाई को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर लाइक नहीं करते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, अपना माफ़ी ज़मीर बयान कीजिए। अलग न्यूज़ के लिए भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अलग न्यूज़ पर हमने ये जो बिलाल पाशा का मामला है, इस पर बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ स्टोरी की है। आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। अब इस वीडियो में जो शामिल मौज़ूआत हैं उनकी बात सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि ये जो मुफ्ती सईद, इमरान खान साहब का निकाह पढ़ाने वाले, और ओन चौधरी, जो 4 गवाहान हैं खावर फरीद मानिका की लिस्ट के मुताबिक, एक खावर फरीद मानिका खुद, एक मुफ्ती सईद, एक ओन चौधरी और एक उनके घर का मुलाजिम लतीफ़ उसका नाम है। तो ये जो 2 गवाहान हैं, ये अदालत में आए, अदालत में पेश हुए और इन्होंने अपनी गवाही, अपना बयान अदालत के रूबरू दे दिया है। लेकिन दोनों पकड़े गए हैं। क्या हुआ है, सबसे पहले मैं यही आपके सामने रख दूं। मुफ्ती सईद के मामले में आदिल सईद अब्बासी, ये रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में और कोर्ट कवर करते हैं। आदिल सईद अब्बासी ने ट्वीट करके बताया कि इद्दत केस में आज निकाह खां मुफ्ती सईद को बताया गया था कि आपको सब कुछ लिख कर दिया जाएगा, आपको बस पढ़ना है। लेकिन आज सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सारा प्लान चौपट कर दिया और कहा कि कागज को साइड पे कर दे, और फिर मुफ्ती साहब की कांपें टांगना शुरू हो गई। माजरा क्या है, देखिए मुफ्ती सईद साहब के साथ हुई क्या, ये आपके सामने मैं पहले रख दूं। मुफ्ती सईद, ओन चौधरी दोनों अदालत आए और दोनों ने आगे अदालत में कहा कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया, गैर गैर शरई है, गैर कानूनी है और ये फ्रॉड निकाह है। ये इनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है। इसकी जो रिपोर्टिंग हुई है ना, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। खावर बानिका की दरखास्त पर इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान गैर शरई निकाह केस की समात में निकाह खां मुफ्ती सईद और गवाह ओन चौधरी ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। दोनों ने निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया। अभी मैं आपके सामने कुछ बहुत अहम नुक्ता है वो रखूंगा, लेकिन पहले एक खबर देख लीजिए। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की। दरखास्त गुजार खावर फरीद मानिका की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। वैसे ये साइफर केस में भी ये वकील हैं, यही साहब जो हैं। दौरान समाअत गवाह मुफ्ती सईद ने हलफ लिया और बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि बुशरा बीबी से लाहौर जाकर निकाह पढ़वाना है। इमरान खान के कहने पर मैं डिफेंस लाहौर गया। बुशरा बीबी की बहन से पूछा कि क्या निकाह के शरई लवाजमात पूरे हैं। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने कहा कि निकाह पढ़ाया जा सकता है। फिर अदालत ने उनसे सवाल किया कि इद्दत के हवाले से आपने बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। मैंने निकाह पढ़ा दिया। बाद में दोनों बनी गाला में रिहाइश पजीर हो गए। फरवरी 2018 में मुझसे इमरान खान की तरफ से दोबारा राब्ता किया गया और बताया गया कि ये निकाह दौरान इद्दत हुआ। मुफ्ती सईद ने कहा कि बुशरा बीबी और उनकी सहेलियों ने मुझे बताया कि खावर मानिका से तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी को तलाक नवंबर 2017 में दी गई थी। जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई ओहदे पर फायज हो जाएंगे, बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। मुझे बुशरा बीबी की कही हुई ये बात इमरान खान ने खुद बताई। मेरे नज़दीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई था। अच्छा, कुछ इसी तरह की बातें की हैं माफ़ कीजिएगा, जुल्फी बुखारी कह रहा हूँ, ओन चौधरी ने भी, और उन्होंने जुल्फी बुखारी का नाम लिया कि वो दूसरी बार में गवाह थे। मुफ्ती सईद ने क्या कहा है, मुफ्ती सईद कह रहे हैं, अब मैं आता हूँ उस नुक्ते की तरफ, कि इमरान खान का जो पहला निकाह था वो था गैर शरई, गैर कानूनी, और मैंने दूसरा निकाह पढ़वाया। दूसरा निकाह कैसे पढ़वाया? मुफ्ती साहब कहते हैं दूसरा निकाह मैंने ज़बानी पढ़वाया। ज़बानी गवाहान कुछ नहीं लिखा विखा गया, मैंने दूसरा निकाह ज़बानी पढ़वा दिया। तो मेरा जो सवाल है ना, वो मुफ्ती साहब से है कि मुफ्ती साहब, जब आपके सामने पहली बार निकाह पढ़वाया गया, आपको बताया गया कि लवाजमात पूरे हैं, आपने निकाह पढ़वा दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
उसके बाद जब आपको बताया गया कि दूसरी बार निकाह पढ़वाना है, तो फिर आपने दूसरी बार भी निकाह पढ़वा दिया। तो मुफ्ती साहब आपने कहा नहीं इमरान खान को, ओए कैसा फ्रॉड आदमी है तू, कैसा फ्रॉड आदमी है तू, दोबारा निकाह करवा रहा है, तूने जो मुझसे पहले काम करवाया था वो गैर शरई था, मैं मुफ्ती हूं, तूने मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। ये मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, मतलब मुफ्ती साहब ने दूसरी बार भी निकाह पढ़वा दिया। तो मुफ्ती साहब आप जो हैं वो इस मामले में सबसे पहले सजा के हकदार करार पाते हैं, क्योंकि आपने, जैसे आप कह रहे हैं ना, गैर शरई गैर कानूनी काम है, वो आपने किया और दोबारा कर दिया। मतलब दूसरी बार में आप इस पर बात करते, एतराज उठाते, आपने दोबारा कर दिया, तो एक तो आपने गलत किया। ऑन चौधरी ने भी यही अमल किया। ऑन चौधरी, मैं यानी इन दोनों की बात मैं दुरुस्त मान रहा हूं, अभी मफरूजा रख लीजिए, इन दोनों की बात दुरुस्त मानो, तो ऑन चौधरी ने भी गलत किया। इन दोनों की बात मानकर जो सजा बनती है वो इन दोनों को दे दी जाए। इमरान खान के मामले में तो चीजें साबित होंगी ना, ये तो एडमिट कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब एक बार किसी टेलीविजन प्रोग्राम में मेरे मेहमान थे, और मैंने उनसे जो है वो जो था IGI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला, ISI की तरफ से पैसे देने वाला मामला, तो मैंने उनसे कहा कि ये पैसे मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं लिए। मियां नवाज शरीफ साहब पर गालिबन 35 लाख रुपए का इल्ज़ाम है उसमें, तो वो कहते हैं हमने नहीं लिए, अर्ली 90s का। तो वो कहते हैं मैंने दिए, हमारे इदारे ने दिए, खुद दिए हैं। मैंने कहा देखिए सर, बात यह है जनरल साहब कि जब आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद दिया, आपके इदारे ने दिया, आपके लोगों ने दिए, तो मियां नवाज शरीफ जब मानेंगे नहीं मानेंगे, तफ्तीश होगी, तफ्तीश में साबित होगा ना, तो फिर मियां नवाज शरीफ को सजा होगी। लेकिन आप तो रिश्वत देना, पैसे देना, टैक्स पेयर मनी को देना एडमिट कर रहे हैं, तो आपको तो बगैर कुछ मजीद कार्रवाई किए सजा मिल जानी चाहिए। तो वो दुरानी साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरह का मामला अब मुफ्ती सईद का है। मुफ्ती सईद से आज पूछा जा रहा है कि हाँ जी, दूसरी बार आपसे राब्ता किसने किया था। यानी इन साहब को एक एक चीज याद है। जब ये पूछा गया दूसरी बार राब्ता किसने किया था, इमरान खान के कहने पर आपको फोन आया, राब्ता किया गया, किसने किया, वो कहते हैं मुझे याद नहीं है। फिर वो पूछते हैं अच्छा निकाह कहाँ हुआ था, तो वो नहीं बता सके। फिर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने उनको कहा कि डिफेंस लाहौर में, तो फिर वो कहते हैं डिफेंस लाहौर में, और वैसे भी पेपर पढ़ने के लिए तैयार थे मुफ्ती साहब। तो ये मुफ्ती साहब का पूरा मामला है। फिर बात यह है कि ये जो इद्दत वाला मामला है, जावेद अहमद गामदी साहब का इस सिलसिले में एक बड़ा मुफस्सिल जवाब मौजूद है। वो ये कहते हैं कि इसका तो तयन जो है वो औरत करेगी एक, और साथ ही उनका ये कहना है कि जो औरत के जिस्मानी मामलात होते हैं उनकी बुनियाद पर इसका फैसला औरत करेगी और औरत की गवाही मानी जाएगी। तो हमारे यहाँ ये जो एक पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है, अदालत में भी एक गंद बाकायदा तौर पर डिस्कस हो रहा है, टेलीविजन चैनल्स पर भी ये गंद बड़े जोरों शोर के साथ डिस्कस हो रहा है, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी है। तो ये क्यों हो रहा है ये इमरान खान साहब के साथ? देखिए मुफ्ती साहब ने भी वही किया जो खावर फरीद मानेका ने किया, उस बेगैरत आदमी ने, कि मुफ्ती साहब एक वक्त तक चुप बैठे रहे। फिर बाद में मुफ्ती साहब की शदीद गर्मियों में वो मोटी जैकेट सर्दियों वाली, उसकी वीडियो आ गई थी, तो वो लोगों ने वहीं पर कह दिया कि मुफ्ती साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो मुफ्ती साहब पहले तो आप अदालत में जब पहुंचे, आप भी, ऑन चौधरी भी, तो रिपोर्टर आपको रोक रहे थे, एक लफ्ज का जवाब नहीं था आप लोगों के पास, एक लफ्ज का जवाब ना मुफ्ती सईद के पास, ना ही ऑन चौधरी के पास, ना अदालत में जवाब था। तो फिर भी हमारे यहाँ ये चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं, चलती हैं, इनके फैसले होते हैं, तो ये किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ रखा नहीं है। ये मुफ्ती सईद साहब के आज अदालत में मौजूद इन तमाम चीज़ों से खुद ब खुद साबित भी होता है, मगर ये चलना है तो चलना है, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। इसके बाद इमरान रियाज खान आज पेश हुए। IG पंजाब की तौहीन का मामला, कि IG पंजाब की इमरान रियाज खान ने तौहीन कर दी। तो ये सरकारी मुलाजिम है, मतलब हमारे पैसों से आप तनख्वाह लेते हैं, आपसे सवाल करना, आप पर तनकीद करना, कहाँ से आपकी तौहीन हो गई? ये जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अदालत के मामले में भी ये जो कहा जाता है कि जी तौहीन अदालत हो गई, अदालत की तौहीन जज को कुछ कहने से, अदालत को कुछ कहने से नहीं होती। अदालत की तौहीन तब होती है जब अदालत फैसला दे दे और उस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, तब होती है अदालत की तौहीन। अदालत की इज्जत है अदालत के फैसले पर अमल दरामद में। ये तो घरों का रूल है, बड़ों ने जो कह दिया उस पर अमल दरामद करें, इसमें बड़ों की इज्जत है। लेकिन हमारे यहाँ अदालत की तौहीन, तो यही कुछ IG पंजाब की तौहीन,
मतलब कोई माय फुट, ये क्या आईजी पंजाब की तौहीन वाला सिलसिला चल रहा है। तो हुआ क्या, इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट, यानी कोई ट्वीट करता है उस पर आप कमेंट करते हैं तो वो कोड ट्वीट होता है, कोड ट्वीट किया, आईजी पंजाब की तौहीन का मुकदमा दर्ज हो गया। आईजी पंजाब ने वीडियो में दुश्मन को पसपा करने की तरगीब दी, ये मियां अली इशफाक ने कहा अदालत में। इमरान रियाज ने आईजी पंजाब के बयान की हिमायत की। इमरान रियाज के बयान पर हिमायत को तौहीन आईजी करार दे दिया गया। मियां अली इशफाक साहब ने ये अदालत में बताया। अब इस मामले में हुआ क्या, देखिए, पूछा गया कि जी इमरान रियाज खान जो है उसने क्या उस खातून से बात की थी, मुलाकात की थी? जवाब था नहीं। इमरान रियाज खान क्या उस खातून को जानता है? जवाब था नहीं। क्या कोड ट्वीट करना ये गैर कानूनी है? नहीं। ट्वीट करना गैर कानूनी है? नहीं। क्या जो मवाद था उससे आईजी की तौहीन हुई? मतलब मुकदमा दर्ज हो चुका है। बहरहाल इमरान रियाज खान के केस में जमानत हो गई, ये एक अच्छी चीज़ है। अब सरप्राइज वाली बात, इमरान रियाज खान जो है वो वापस अपनी स्पीच थेरेपी के मराहिल से गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन जल्द वापस आएंगे। तैयारी कर रहे हैं अपनी, उन्होंने जो प्रैक्टिस है स्पीच थेरेपी की और ख़ुद वीडियो रिकॉर्ड करने की, बोलने की, वो डबल कर दी है। और इमरान रियाज खान जो है, पहले एक नारा लगा था, आज 2 नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के। आज उन्होंने वो दिल नहीं छोड़ना वो बात भी की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान रियाज खान आपको दोबारा बोलते हुए नजर आएंगे। ये इमरान रियाज खान की जानिब से सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। मेरे पास कोई खबर नहीं है कि इमरान रियाज खान ये कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और बात करूं आपसे, इमरान रियाज खान एक और काम कर ले, अपनी इसी लुकनत वाली जबान के साथ इमरान रियाज खान बात करना शुरू कर दे। सोचें क्या होगा। इमरान रियाज खान अगर उसी लुकनत वाली जबान के साथ बोलना शुरू कर देगा तो इमरान रियाज खान कहां था, जिनके पास था उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ क्या किया, उस शख्स को जितने उसके व्यूज आते हैं उससे कई गुना ज्यादा व्यूज के साथ देखा जाएगा। और फिर वो तमाम सवालात जो अभी लोग नहीं पूछ रहे, वो सवालात लोग पूछेंगे। इमरान रियाज खान के सवाल पूछे बगैर वो इसी लुकनत वाली जबान के साथ, जिसमें वो कहता है दिल नहीं छोड़ना, इसी तरह से इमरान रियाज खान बोलना शुरू कर दे। आंसुओं की लड़ियां बहाते हुए लोग इमरान रियाज खान को पहले से ज्यादा देखेंगे और फिर जो सवाल पूछेंगे वो सवाल पहले से कहीं ज्यादा होंगे। तो इमरान रियाज खान, अच्छी बात यह है, ये इमरान रियाज खान का भी एक बेहतरीन फैसला है कि वो स्पीच थेरेपी से गुजर कर मुकम्मल सेहतियाब होकर वापस आकर बोलना चाहते हैं। आज कहा ना, दिल नहीं छोड़ना, जिस अंदाज में, उस अंदाज में बोलना शुरू कर दे। वो क्या होगा इसको कोई सोचे तो तब अंदाजा किया जा सकता है। बहुत सीरियस बात है। आखिर में आपसे मैं अर्ज करूं, बिलाल पाशा का मामला, बिलाल पाशा के मामले में क्या हुआ है। पहले खबर आ रही थी कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि यह खुदकुशी है। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन्नू इफ्तिखार शाह वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर यह खुदकुशी का वाकया लग रहा है। पोस्टमार्टम हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। उनका जसद खाकी लहूलुहान मिला है, दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटा। फिर पिछले हिस्से से कमरे में दाखिल हुए और अंदर बिलाल पाशा का जसद खाकी जो है वो लहू में तर मिला। और ये खबर आ रही है कि उन्होंने गालिबन आतिशी हथियार का इस्तेमाल करते हुए गोली चलाई और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। अब इसकी तफ्तीश बहुत ज़रूरी है। शारिक जमाल साहब DIG लाहौर में कुछ दिन पहले ये वाक़या हुआ था और उनकी मौत के हवाले से बता दिया गया खुदकुशी हुई है। फिर बाद में पता चला नहीं, खुदकुशी नहीं थी, लेकिन उसमें एक खातून का नाम था, वो मामला दब गया। बिलाल के मामले में बताया जा रहा है कि उनकी जो साबिका अहलिया थी प्रेशर की वजूहात में वो भी हो सकती हैं और ये मामला कुछ और भी हो सकता है। तो चीफ जस्टिस साहब, इस मामले का खुद नोटिस लीजिए। हम पाकिस्तान के एक इंतहाई होनहार नौजवान की मौत कैसे हुई है, इस बारे में हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। और हम, जिस तरह मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लीजिए, आपने मना किया हुआ है साहब कहने से, तो मैं दोबारा कह देता हूं कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।